चलो भाई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी कराएंगे, लास्ट चैप्टर क्लास 11। ये प्रोबेबिलिटी हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी सही है। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे लाइफ है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इंसान एक एक्ट करने के लिए आता है, उसके बाद उसका एक्शन खत्म और बॉडी को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, बॉडी नष्ट हो जाती है। ठीक, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, ये हमने पढ़ा है साइंस में 9th क्लास में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। ये शरीर जो बॉडी है, तो ऐसे क्या है, लाइफ क्या है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कि अगर जन्म निश्चित है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है। कोई बीज पितामह की तरह उसको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। तो यहाँ पर हम ये जो प्रोबेबिलिटी का केस था, तो ये गैम्बलर का केस था, तो ये मतलब इंग्लैंड से डेवलप हुआ है। प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या है, ये गैम्बलर का गेम आपने पढ़ा है प्लेइंग कार्ड का 10th क्लास में। ये प्लेइंग कार्ड के केसेस पढ़े हैं, डाइस के केसेस पढ़े हैं। प्लेइंग कार्ड, डाइस, ठीक, ऐसे केसेस आपने पढ़ा है कि एक कार्ड पे मतलब डाइस को हम रोल करें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक डाइस को जब हम रोल करेंगे तो कितने पॉसिबल केसेस होंगे। जब हम जो मतलब डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड जो गद्दी होती है ताश की, प्लेइंग कार्ड की, तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से अगर एक कार्ड को हम ड्रॉ करें तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा और मतलब स्टैंडर्ड इसको प्रोबेबिलिटी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था हमने पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब हम कोई कॉइन को, आपने पढ़ा है, जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके दो सैंपल पॉइंट होंगे। एक तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन को हम अगर एक बार टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, 2 की पावर 1 2 आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करें, एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें, दोनों का मतलब एक होगा। चाहे एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस करना है या 2 कॉइन को हम 1 बार टॉस करें। समझ में आया? एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को 1 टाइम्स आप टॉस करो, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल पॉइंट, क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, चाहे सैंपल स्पेस को चाहे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को, तो कितने होंगे। जब एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करेंगे या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करेंगे तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, ये भी हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर टेल आए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आए, या दोनों बार टेल आ सकता है। मतलब 2 की पावर 2 आउटकम्स बनेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4 आउटकम्स बनेंगे। तो 16.1 एक्सरसाइज में हमें पॉसिबल स्पेस पता करना है या सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स में पता करना है कितने आउटकम्स होंगे, या टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट में फाइंड आउट करना है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 मींस आप कह सकते हो कि 2 की पावर 2 4 आउटकम्स होंगे। एक पॉइंट को हम जब 3 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 आउटकम्स होंगे, 8 हो जाएंगे। अगर एक पॉइंट को हम 4 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 4 16 आउटकम्स हो जाएंगे। एक पॉइंट को हम 5 बार टॉस करें या 5 पॉइंट को 1 बार टॉस करें, समझ में आया? तो कितने बन जाएंगे आउटकम, 2 की पावर 5। अगर हम एक पॉइंट को n टाइम्स टॉस करते हैं तो 2 की पावर n मींस 2 हेड और टेल। ये क्या है कि जैसे अगर मान लो एक पॉइंट को टॉस किया तो अगर हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी होगी
दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि कॉइन को आप उछालो तो हेड और टेल दोनों आए, एक ना एक सिक्के एक ना एक तरफ आपको पलटना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हो कि हम एक साथ में अपने सांस में ठंडी एयर और गर्म एयर नहीं ले सकते, या हम ठंडी एयर लेंगे एक साथ एक टाइम में, या हम गर्म एयर लेंगे। हॉट एयर या कोल्ड एयर वन टाइम्स केवल एक ही एयर आपके सांस नली में जाएगी। ऐसे कॉइन को आप टॉस करोगे तो एक टाइम में, मतलब एट एनी टाइम एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो हेड होगी या टेल होगी, दोनों नहीं हो सकती। समझ में आया? वन टाइम्स में केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दोनों नहीं हो सकती। तो यहां पर आप इसको आप मतलब लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जजमेंट आए हैं कि एक ही मतलब म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक टाइम में एक ही आप डायरेक्शन में जा सकते हो, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर भी है जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम एक पॉइंट को दो बार टॉस करेंगे या दो पॉइंट को एक बार, तो 2 की पावर 2 4 आउटकम्स आ गए। अब हम लिखेंगे कैसे? अगर मान लो 2 की पावर 3 3 बार टॉस किया तो 8 आउटकम्स आ गए। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे? तो लिखने में क्या है, मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए भी कुछ रूल बनाए हैं। जैसे 3 बार टॉस करो तो 2 की पावर 3 8 आउटकम्स आया। अब हम 4 बार 8 का आधा, 4 बार हम हेड लिख लेंगे, 4 बार हम टेल लिख लेंगे, फिर 4 के बाद में 2 4 का हाफ, 2 बार हेड लिख लेंगे, 2 बार टेल लिख लेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का हाफ 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल। तो 2 की पावर 3 8 आउटकम्स बन गया। वैसे आप लिखते तो 4 तक तो आप लिख सकते थे, आपके 8 वाले में गलत हो सकता था। कोई भी रिपीटेड नहीं है, कोई भी इसमें रिपीटेड नहीं है। अगर एक पॉइंट को हम 4 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 आउटकम्स बनेंगे। कैसे लिखोगे 16 का हाफ मींस 8 टाइम्स है। हाँ, 8 टाइम्स है लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 टाइम्स टेल लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 8 का हाफ 4 टाइम्स हम हेड लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स टेल, 1 2 3 4, फिर 4 टाइम्स हेड, 1 2 3 4, फिर 4 टाइम्स टेल, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 का हाफ 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, फिर 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, HP 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 HP, 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल। समझ में आया बेटा? तो ये 16 आउटकम्स होगा। वैसे आप लिखते तो इसमें गलत भी हो सकता था। तो आपको जो नंबर आपका 2 की पावर 8 आता है तो आप उसका 4 4 करोगे, 4 बार हेड 4 बार टेल। अगर आपका 16 आता है तो 8 बार हेड 8 बार टेल, फिर 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम, ये तो कॉइन का केस हुआ। ऐसे डाइस में भी एक डाइस को आप रोल करोगे, एक डाइस को अगर आप रोल करते हो तो कितने आउटकम्स आएंगे? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे? एक डाइस को अगर एक बार रोल करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 की पावर 1 6 आउटकम्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। एक डाइस को अगर एक बार रोल करोगे, अगर एक डाइस को 2 बार रोल करते हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट कितने आएंगे? 1 1 हो सकता है, 1 2 फिर 1 3 ऐसे 1 6 तक, फिर इसके बाद 2 1 2 2 फिर 2 6 तक, ऐसे 3 1 3 2 3 3 फिर 3 6 तक, 3 4 3 5 और 3 6 तक होगा। ऐसे 4 1 4 2 4 3
4 5 और 4 6 का ऐसे 5 1 फिर 5 1 ऐसे 5 2 कहां तक 5 6 तक फिर 6 1 6 2 6 3 ऐसे 6 6 तो 6 की पावर 2 आप कर पाएंगे 36 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट होगी। एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे तो 6 की पावर 3 216 होगा। तो 3 आपका 16 नंबर क्वेश्चन एक डाइस को 3 बार रोल करने के लिए दिया गया है और आपको पूछा गया है कितने सैंपल स्पेस होंगे। तो 16.1 एक्सरसाइज में आपको सैंपल स्पेस ही बताना है कि कितने सैंपल स्पेस होंगे। एक पॉइंट का केस हो गया, डाइस का केस हो गया, इसके बाद में आपने प्लेइंग कार्ड का केस देखना है। प्लेइंग कार्ड में आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं। देखा 52 कार्ड्स इसका महीना है। अब यहां हम करेंगे प्लेइंग कार्ड का केस। प्लेइंग कार्ड में आपने 52 कार्ड देखा है कि प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें 52 डेक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 2 कलर्स होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक। रेड के कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? हार्ट और डायमंड। और हाँ, अब यहाँ 26 कार्ड आपके रेड में होंगे और 26 कार्ड आपके ब्लैक में। टोटल 52 कार्ड होंगे, 26 रेड के और 26 ब्लैक कार्ड होंगे। 26 में यहाँ पर हार्ट में आपका रेड में हार्ट का पत्ता आएगा, हार्ट का, और डायमंड का आएगा। हार्ट मतलब पान का पत्ता हो गया, डायमंड मतलब ईंट का पत्ता हो गया। तो ये 13 कार्ड्स होंगे, इसके भी 13 कार्ड्स होंगे डायमंड के। ये आपने 10 में पढ़ा। ब्लैक में आपका स्पैड और क्लब, स्पैड्स और क्लब। स्पैड के भी 13 कार्ड्स होंगे, हुकुम के पत्ते, और क्लब मतलब फूल का पत्ता है, चिड़ी का पत्ता, ये भी 13 कार्ड्स होंगे। तो टोटल आपके 13 4 जा 52 कार्ड्स होंगे। समझ में आया? यहाँ पर फिर इसके बाद में इसमें कार्ड बताए गए 2 टाइप के। तो फेस कार्ड और एक आपका फेस कार्ड नहीं होता है, नॉन फेस कार्ड। फेस कार्ड में आपके किंग, क्वीन, जैक, ये फेस कार्ड हो जाएंगे। 4 किंग होगा, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पैड का, एक क्लब का। 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए, हार्ट का एक क्वीन, एक डायमंड का क्वीन, एक स्पैड का क्वीन, एक क्लब का। 4 क्वीन हो गए, 4 जैक हो गए, हार्ट का, डायमंड का, स्पैड का और क्लब का। मतलब 2 ब्लैक में जैक और 2 रेड में जैक। 2 रेड में किंग, 2 ब्लैक में किंग, 2 रेड में क्वीन और 2 ब्लैक में। तो यहाँ पर 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई और 4 जैक। तो 12 कार्ड्स आपके फेस कार्ड होंगे। 12 कार्ड क्या होंगे? फेस कार्ड होंगे। समझ में आया? और बाकी आपके 10 नंबर्स यहाँ पर, इसके बाद 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। एक नंबर नहीं होता है। अगर वैल्यू कार्ड की बात की जाएगी, वैल्यू कार्ड, तो वैल्यू कार्ड अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे सीप हो गया, गधा लगान हो गया, और आपका कोड पीस हो गया। 6 लोग मिलकर खेलते हैं, 4 लोग खेलते हैं। तो तरह तरीके कई टाइप के गेम होते हैं, लगभग 250 टाइप्स के गेम्स होते हैं। गैम्बलर का गेम, मतलब ये जो प्लेइंग कार्ड है, गैम्बलर ने डेवलप किया इंग्लैंड में। उसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, गूगल पर जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू कार्ड की जब बात आती है तो एस भी इंक्लूड हो जाता है। वैल्यू कार्ड में 4 आपके ये 12 फेस कार्ड हो गए और 4 आपके एस इंक्लूड हो जाएंगे। कौन कौन से? एक आपका हार्ट का एस, एक डायमंड का एस और एक स्पाइड का एस और एक क्लब का एस। तो 4 एस आपके इंक्लूड हो गए। तो टोटल जो वैल्यू कार्ड हो गए 16 होंगे। फेस कार्ड की बात करेंगे तो इनमें चेहरे बने होते हैं। फेस कार्ड आपके केवल 12 होंगे, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। लेकिन जब वैल्यू कार्ड की बात की जाएगी
तो 16 वैल्यू कार्ड्स होंगे। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? क्लियर? अब इसमें भी कई स्टोरी दी गई है कि जैसे मान लो ये यहाँ पर किंग जो था, कौन सा किंग? हार्ट का किंग और एक था स्पाइड का, डायमंड का किंग और स्पाइड का किंग। ये दो, यहाँ एक किंग था डायमंड इसका, स्पाइड का किंग। स्पाइड का जो किंग था ये ब्लाइंड था, एक आंख से अंधा था, काना था, कह सकते हो ब्लाइंड किंग था। और जो जैक थे, हार्ट के, डायमंड के, स्पाइड के, क्लब के, चारों जैक इसका मजाक उड़ाते थे कि अंधों में काना राजा आ गया। तो स्पाइड का जो किंग था उसके एक ही आंखें थी, अंधा था एक आंख से। तो आप जब प्ले कार्ड खरीदोगे तो उसमें देखोगे किंग की एक आंखें बनी है, बाकी तीन किंग की दोनों आंखें बनी है, क्वीन की दोनों आंखें बनी है। तो यहाँ पर स्पाइड का जो दूसरा किंग था वो एक आंख से काना था। तो इसके जो जैक थे वो मजाक उड़ाते थे, आ गया अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा आ गया। तो इसने ऑर्डर दिया कि इनकी भी मेरे जैसे आंखें एक फोड़ दो दोनों की। तो दो डायमंड की और एक इसका हार्ट स्पाइड की, दोनों के क्लब के एक एक आंखें फोड़ दिया, क्योंकि राजा का आदेश माना गया। राजा हेड होता था, मतलब पूरे कंट्री पर वही राज करता था। उसने आदेश दिया कि हम जैसे हैं, हमारे जैसे एक एक आंखें इनकी भी करो, एक एक आंखें इनकी भी फोड़ दो। तो ये दोनों गुलाम की एक एक आंखें फोड़ दी। तो 3 ब्लाइंड कार्ड हो गए। तो जब आप प्लेइंग कार्ड का पत्ता देखोगे, खरीदोगे, तो उसमें आप देखोगे 3 कार्ड जो होंगे वो ब्लाइंड कार्ड होंगे, एक किंग और 2 जैक। समझ में आया बेटा? क्लियर? समझ में आ गया? तो अब हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने 10th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो 11th में थोड़ा आपको आगे बढ़ना है इससे। इन ईच ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.1 हम देखते हैं। 16.1 in each of the following describe the sample space for the indicated experiment. Sample space for the indicated experiment। और बुक लाया था, गलत बात है, नमिता आपके पास भी बुक नहीं है। हाँ सब स्कूल में भूल गया था, स्कूल में ही तो आए और स्कूल में ही भूल गए। A die is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स बनेंगे। सैंपल स्पेस तो आप लिखोगे उसको, 8 को मैंने बता दिया था। A die is thrown 2 times. एक डाइस को 2 बार टॉस किया, मतलब टॉस किया गया, रोल किया गया, तो कितने आउटकम बनेंगे? 6 की पावर 2, 36। समझ में आया? ये भी आपको हमने सैंपल स्पेस बना दिया, आपको लिखना है टोटल। अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया तो कितने बनेंगे आउटकम्स? 2 की पावर 4 मीन्स 16। वो भी मैंने आपको बता दिया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को टॉस किया गया और एक डाइस को थ्रो किया गया। तो जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो हेड आएगा, और साथ में क्या किया है? एक डाइस को रोल किया है, तो क्या बनेगा आपका? H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6, फिर ऐसे T1, T2, T3, T4, T5, T6। इतने आपके सैंपल स्पेस होंगे, सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट। समझ में आया? H1, H2 कमा बीच में लगा देना, H1, H2, H3, H4, H5, H6 और T1, T2, T3, T4, T5, T6। क्लियर? कर सकते हो? अगला पूछा गया है, a coin is tossed and then a die is rolled। एक कॉइन को टॉस किया, इसके बाद एक डाइस को रोल किया। ओनली इन केस, किस केस में? a head is shown on the dice। जब हेड डाइस पर आया तभी आपने टॉस किया। तो एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा
टेल आएगा। समझ में आया? अगर हेड आया तो आपने क्या किया, एक डाइस को टॉस किया, H1 H2 H 3 H 4 H 5 फिर H 6। इसको आप ब्रैकेट में रख लेना, ऐसे आपको ब्रैकेट में और मैं इसको भी आप ब्रैकेट में रख लेना, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक, ऐसे P1 P2 P3 P4 P5 P6, ऐसे आपका H1 ये हो गया। आप मान लो 10 आ गया तो कुछ नहीं किया तो T ऐसे रहेगा, तो इतने आपके सैंपल स्पेस बन जाएंगे। समझ में आया? एक पॉइंट को टॉस करो और डाइस को तभी रोल करो जब हेड आएगा, तो हेड आएगा तो डाइस हेड के साथ आ जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी है ना। क्या है ना? समझ में आया? टेल आ गया, जब एक पॉइंट को टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, हेड और टेल दोनों आएगा, तो हेड आएगा तो डाइस लिखो और टेल आएगा तो कुछ मत लिखो, ये तो पूछा गया है। ओके सर, समझ में आया ना? क्वेश्चन समझो, अ कॉइन इज टॉस्ड and then a die is rolled only in case a head is shown on the dice, ठीक, सैंपल स्पेस लिखो। अगला, two boys and two girls are in room X, two boys and two girls are in room X and one boy and three girls in room Y, in room Y, ठीक, specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person, a room is, अब यहाँ देखो एक उसमें कौन है, 2 boys and 2 girls, एक रूम X है और एक रूम Y है जिसमें 2 boys हैं, 2 boys and 2 girls, 2 boys हैं मान लेते हैं B1 B2 है, 2 girls हैं मान लेते हैं G1 G1, ये तो आपका रूम X हो गया। ऐसे रूम Y में कौन है, तो रूम Y में कितने बॉयज हैं, हाँ, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y, 1 boy means B3 अलग बॉय होगा ना, और 3 girls means G3 G4 और G5। समझ में आया? ये आपका रूम वाई हो गया। आपको सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड, पहले